धावी में ईरान का बड़ा हमला जो है वो सामने आया है। ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस पर अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऐसी इस तमाम सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अलग अलग जगहों पर तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, वर्तमान में अभी जहां पर आप मौके पर मौजूद हैं, वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? क्या अभी भी आसमान में आपको मिसाइलें, ड्रोन और तमाम रॉकेट्स ही नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जानकारी ये देनी चाहिए कि तेहरान में इस वक्त जो हमला हुआ है उसमें B2B बॉम्बर का प्रयोग हुआ है। जिस B2B बॉम्बर की चर्चा अभी हम पैकेज में कर रहे थे, हम्म। उस B2B बॉम्बर ने बड़ा कहर बरपाया है। खासतौर पर ईरान में जो मिसाइल साइलोज हैं, जो मिसाइल भंडार है, वहां पर B2B बॉम्बर का प्रयोग अमेरिका ने किया है। और हम्म। तकरीबन आप समझिए कि 1,500 से ज्यादा टन जो है वो इस हमले में बारूद का इस्तेमाल किया गया है, बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी तरफ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखिए, वहां पर जिस तरह से अमेरिकी और खासतौर पे यूके के जो जहाज है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो पूरी तरह से जो वायल रूट है वो बंद है। हमारे ठीक पीछे अगर आप देखिए इसराइल में, तो यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है वो बतला रहा है कि जो शहर और हमेशा गुलजार रहता था, संडे का दिन है, यहाँ पीछे हमारे देखिए तो मेडिटेरियन का जो एक पूरा बीच है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग होते थे, पार्टियां होती थी, तमाम चीजें होती थी। आज वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार सायरन बज रहे हैं और सायरन के बजने के साथ ही बंकर में पूरे शहर की जिंदगी, पूरे देश की जिंदगी इस वक्त चल रही है। और हम इस वक्त बाहर निकल कर आए हैं, सायरन बंद है, फिर कुछ ही मिनटों में सायरन बजेगा और फिर हमें भी भीतर जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति यहाँ लगातार बनी हुई है। इस बीच जो लगातार हमले हैं, इस हमले की जद में आप देखिए तो इसराइल बना हुआ है। तेल अवीव में जिस तरह से मिसाइल ईरान के गिरे, उसके अलावा आप देखिए कि जेरूसलम के पास जो है मिसाइल गिरे, वहां भी 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिर अपने आप में देखिए तो समूचा इसराइल इस वक्त ईरान के हमले के जद में है और ईरान जो है लगातार न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है, बल्कि सीधे सीधे जो है जो एयर डिफेंस छतरी है एक तरह से, जिसमें थार्ड, डेविड स्लैंग, एरो और जो तमाम तरह के पेट्रियोट सहित जो है एयर डिफेंस सिस्टम का जो यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, उनको भेजते हुए कई मिसाइलें जो है वो हताहत कर रही हैं, घरों को बर्बाद कर रही है, लोगों की जान माल का नुकसान कर रही है। तो ये लगातार सिलसिला जो है इसराइल में इस वक्त जारी है और यहाँ जो स्थिति है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी और शुरुआत को लेकर ही कहा गया था कि रिजीम में बदलाव को लेकर ही इतना बड़ा हमला जो है वो हो रहा है। अभी अभी खबर सामने आ रही कि पहलवी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में सत्ता संभालने के वो काबिल हैं और वो तैयार भी हैं। अब इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन रजा पहलवी लगातार अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रजा पहलवी को सत्ता तभी मिल पाएगी जब रजा पहलवी के समर्थन में ईरान में कोई बड़ी क्रांति हो। लेकिन इस वक्त आप देखिए तो भले ही मौजूदा सत्ता व्यवस्था रेजीम को लेकर एक बड़ा वर्ग नाराज जरूर है, जिसने क्रांति की भी थी लेकिन उसे कुचल दिया IRGC ने। अभी मौका दोबारा उनके लिए है। हमने देखा नेतन्याहू ने भी अपील किया कि तमाम लोग ईरान के जो कि इस खamenei की सत्ता से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें निकलकर अब सत्ता को बदलना चाहिए। मौका दोबारा इतिहास में नहीं मिलेगा, यह ऐतिहासिक मौका है। तो एक तरफ आप देखिए अमेरिका इजराइल लगातार तेहरान पर और खासतौर पर आप देखिए इस्फहान सहित जो तमाम इलाके हैं जहां पर भी जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, उसको बर्बाद करने में लगे हैं। तो वहीं जनता को इस बात को लेकर उद्वेलित किया जा रहा है कि जनता जो है वो निकल कर आए और सत्ता को संभाले, रिजीम को चेंज कर दे, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इस वक्त की कार्रवाई चल रही है, लेकिन युद्ध लंबा चलेगा। नेतन्याहू खुद इस स्थिति को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह का मिसाइलों का भंडार ईरान के पास है, जिस तरह से IRGC ने खamenei के मौत के बाद भी मोर्चा संभाल लिया है और नए जो लीडर है, खासतौर पर आप देखिए सुप्रीम लीडर, उनकी तैयारी और तैनाती और उनके चुनाव का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तो इस वक्त हम ये समझ सकते हैं विदेश मंत्री अगारची के बयानों के जरिए भी युद्ध थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह से समूचा मिडिल ईस्ट इसके इम्पैक्ट में आया है, प्रभाव में आया है और सीधे सीधे इसराइल इसकी जद में है। तो ये स्थितियां जो है अभी बनी रहेंगी और कोई जो बैक एंड डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त अभी काम करती हुई दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है मधुरेंद्र जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इराक के एरबिल में भी बड़ा हमला हुआ है। एरबिल में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। अब तस्वीरें आपके सामने, आप देख पा रहे हैं जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो अपने कैमरे में इन तमाम घटनाओं को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटनाएं जो इतिहास रच रही हैं, ये घटनाएं जो ये बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से एक युद्ध में कई देश जो है वो शामिल होते हैं और युद्ध के बाद के हालात कैसे बने होते हैं।
Arre howler. Howley Daudis. Arre howler. Howley Daudis. और वही ईरान पर इजराइल का हमला भी लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान के F-5, F-4 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए हैं। तबरीज एयरपोर्ट पर 2 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। ईरान पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल ने ईरान के F-5, F-4 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए हैं। तबरीज एयरपोर्ट पर 2 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ईरान जंग के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने की है बड़ी घोषणा। ईरान के टॉप लेवल के लोगों को खत्म कर दिया गया है। आईडीएफ ने इस बात का जिक्र किया है। और देखिए, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जंग के बीच तबाही की आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रही हैं, जहां अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। अमेरिकी 4 B-2 बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड के बम गिराए। वही तेहरान इजरायली हमले से दहल उठा है। अबू धाबी में ड्रोन अटैक से धुआं छा गया। उधर ईरान ने मनामा में क्राउन प्लाजा होटल पर भी हमला किया।